जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो आपको दिखाई, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की सैनिक कॉलोनी चौकी के सामने से। एक माँ अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी, एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, और जिसमें उस महिला को, वो अकेली महिला थी उस गाड़ी में, उसको 7 से 8 चांटे मारे गए, उसके बाल खींचे गए पब्लिक प्लेस में सबके सामने, और स्थानीय लोगों ने आकर उसको छुड़ाया वहां से। ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई। ये रिपोर्ट के बारे में उसके पति ने मुझे फोन किया था, उसके पति ने मुझे फोन किया था और सारी घटना सुनाई थी। उसके बाद हमने इसको क्रॉस चेक किया, और उसके बाद जब हमें पता चला कि यह वाकई घटना बिल्कुल ऐसी ही हुई है, वहां के स्थानीय लोगों से बात की जाकर, उसके बाद ये रिपोर्ट हमने आपके साथ साझा की। अब मैं आपको शुरू से लास्ट तक एग्जैक्ट विजुलाइज करवाऊंगा कि हुआ क्या। कुछ लोग बीच में कमेंट कर रहे हैं, एक महिला शायद कमेंट कर रही है कि अगर मुझे यह भी नहीं पता वो महिला जो थी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मां थी, मुझे यह भी नहीं पता, जो दूसरी गाड़ी में थी जिसने मारा है वो मां थी। वो कमेंट कर रही है कि एक बच्चे को चोट लगेगी तो मां तो मारेगी। तो अब मैं एग्जैक्ट पूरा सुनाने जा रहा हूं हुआ क्या था, और उस महिला से कहूंगा कि जहां मैं गलती करूं मुझे बता देना। इन दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, एक स्कॉर्पियो होती है और एक दूसरी गाड़ी ब्लैक कलर की शायद थार थी। जब एक्सीडेंट होता है वो स्कॉर्पियो गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है, और उसका जो चालक था, उसकी फुटेज हमारे पास है, जो चालक था उसके टांग में चोट लगती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर शायद डैशबोर्ड के साथ बजा होगा, उनका घुटना जाकर टांग जाकर या स्टीयरिंग के साथ लगी होगी तो चोट लगी टांग को, और वहां उनको ये सब हुआ। और इसी एक्सीडेंट के दौरान एक महिला, जो दूसरी महिला जो मारती है आकर, उसी गाड़ी से निकलती है, शायद उनकी मां थी, वो जिनको चोट लगी उनकी मां थी, और यहां आकर जो दूसरी गाड़ी है इसका दरवाजा खोलती है, इसमें महिला होती है, सिंगल महिला अंदर बैठी होती है, और उसको मारना शुरू करती है, चांटे मारना शुरू करती है, बाल खींचना शुरू करती है। और इसी दौरान उसके पति ने मुझे बताया, अभी मैं उनके घर गया था, उनसे घर से होकर आया हूं। उसके पति, मैं यहां से शुरू करता हूं कि उसने फोन करके क्या बोला। उसके पति ने मुझे बताया, मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है उनसे। उसने कहा ये सुबह से रो रही है और अभी ये शिकायत कर रही है, इसका एक साइड पूरी दर्द कर रही है, इसका जबड़ा दर्द कर रहा है, आंख में लाली है और सिर दर्द हो रहा है, मैं इसको पहले डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। और वो आपसे बात नहीं करेगी, वो इतनी शर्म महसूस कर रही है कि सबके सामने उसको मारा। फिर मैंने उसके पति से पूछा एग्जैक्ट हुआ क्या था, आपको कैसे पता चला। उसने कहा मुझे फोन आया, उस फोन में मेरी बीवी रो रही थी और सिर्फ मुझे इतना कह रही थी ये मार डालेंगे मुझे, ये मुझे मारेंगे, ये मुझे मारेंगे। और मैंने पूछा तू कहां पे है, उसके मुंह से निकला सैनिक कॉलोनी। और मैंने उससे यह कहा कि तू कोशिश कर गाड़ी लॉक कर ले, अंदर बैठ जा। ये उसके पति से मेरी बात हुई। जो वो सिर्फ रोए जा रही थी और उसके मुंह में वाहिगुरु था, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही थी और रोए जा रही थी। और मैंने उसको बोला तू गाड़ी लॉक कर ले अंदर से। मैंने अपने वहां के दोस्तों को फोन किया, वो सब मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक उस लड़के को, जिसकी मां इसको मार रही थी, उसको वहां के लोग शायद डॉक्टर के पास ले गए थे। वहां कोई नहीं था। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई सारी हुई, और स्थानीय लोगों ने बताया, उस महिला से भी कहा जो मार रही थी उस वक्त, उससे कहा आप मार नहीं सकते हो, आप मार क्यों रहे हो, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप मार क्यों रहे हो, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं मुझे बता देना। उसके बाद इसका पति वहां पहुंचता है, पुलिस में जो कानूनी कार्रवाई होती है एक्सीडेंट में वो हुई। उसके बाद इस महिला को घर लाया जाता है, जिसको मार पड़ी है। इसका पति घर लेके आता, वो कह रहा है सुबह से रो रही है जब से घर आई है, उस शौक से ये बाहर नहीं निकल पा रही है कि मुझे सबके सामने मारा है। और अब उसके आंख में लाली है और सर और जबड़ा दर्द कर रहा है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। और उसने यह भी कहा मुझसे, अगर मैं आपके सामने इसको लाऊंगा, कैमरे के सामने लाऊंगा, अभी तो ये महसूस कर रही है, उस शर्म को महसूस कर रही है, इंसल्ट फील कर रही है, तो कैमरे के सामने आएगा ये तो जी नहीं पाएगी। तो हमने जरूरी समझा कि वो हम ना करें, हम वहां से आ गए। अब उसका पति उसको लेकर डॉक्टर के पास गया है, और उसने यह भी बताया कि मेरी पत्नी ने यह भी कहा कि जब महिला उसको मार रही थी, साथ साथ में थ्रेटन भी कर रही थी,
तू जानती नहीं हम लोग कौन है, मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपसे और चौकी अफसर सैनी कॉलोनी से भी, वर्दी को अपना बोझ मत बनने दो, वर्दी को गर्व होना चाहिए जब आप इसको पहनो। आपको वर्दी बारी, जो कानून कहता है इसमें, मैंने पूरी घटना आपको सुनाई है। इस केस में जो कानून कहता है आपको सिर्फ कानून को फॉलो करना है। इसका मतलब यह हुआ, एक गाड़ी में 4 लोग हैं, एक गाड़ी में एक आदमी है, टक्कर हो जाती है, एक आदमी घायल हो जाता है, जो 3 बचे हैं दूसरे को मार डालें। इससे मैसेज यही गया। और मुझे पता है कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं डाउटफुल इसलिए हो जाता हूं कि मैंने पहले बताया कि कुछ रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं। वो थाने भी गए थे, वो रसूखदार लोग, मैं उनसे मिला नहीं। पॉलिटिकल लोग हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, कानून इससे बहुत ऊंचा है। और खजूरिया साहब, वो जो चौकी अफसर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, आप किसी का फेवर मत करें, जो कानून आपको कहता है वो करें। एक्सीडेंट का पर्चा तो लग गया, लेकिन ये जो मार पिटाई हुई है, मैं जानता हूं एसपी साउथ अजय साहब को, मैं जानता हूं एसएसपी साहब जोगिंदर साहब को, मैं जानता हूं शिव कुमार साहब को, और मैं जानता हूं भीमसेन साहब को, आईजी साहब को। आप लोग कानून को शर्मसार नहीं होने दोगे। अगर ये गलती हुई है तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी पड़ेगी आपको। जिस महिला को मारा गया है, सुबह से अब तक वो रो रही है अपने घर में, और उसके पति ने कहा अब मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं, पता नहीं आंख में लाली क्यों है, उसका सर क्यों दर्द है, जबड़ा क्यों दर्द कर रहा है। मारने वाली भी महिला थी। और मुझे यहां तक इनपुट्स हैं, मां थी उस जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी टांग में लगी है। आपको कानून जो इजाजत नहीं देता, चाहे मां है, पिता है, कोई भी है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते जो प्रावधान कहता है। उसका पति कह रहा है तब से मैं उसको 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, जो हालत उसकी अभी है, वो डिप्रेशन में चली गई है। वो रोए जा रही है कि मुझे मारा सबके सामने, मुझे सबके सामने और स्थानीय लोग उसको नहीं छुड़ाते, पता नहीं कितनी और मार पड़ती उसको। रोते रोते अपने पति को फोन किया, वो कह रहा है इसकी मुझे सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, मैं घबरा गया, हुआ क्या है, ये मार रहे हैं मुझे, ये मार रहे हैं मुझे। और उसके मुंह में वाहिगुरु था, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि कानून क्या कहता है इसमें। अब कानून ने बड़ा जबरदस्त काम किया था वो स्कूल बस में, कानून ने बड़ा जबरदस्त काम किया था बाकी केसेस में। मैं उम्मीद करता हूं एसपी साउथ अजय कुमार जी बड़े ही काबिल ऑफिसर, मैं तो उनको एक नाम भी दिया है, जब कहीं कुछ गलती हो जाती है तो वहां सुधारने के लिए यही ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस केस में भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। कम से कम उस महिला को सुकून मिलेगा कि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका कानून ने उसका संज्ञान लिया है। वो यही उम्मीद करती है कानून से। वही, अगर मेरे इस कहानी को आपके सामने रखने में मैंने कहीं किसी पार्टी का फेवर किया हो या कोई गलत चीज बताई हो तो मुझे जरूर करेक्ट करना, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों से जो वहां उस वक्त मौजूद थे, आई विटनेस थे, जो मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि वो जो महिला उनको मार रही थी, हमने छुड़ाया उसको, और हमने उस महिला से कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। हमें इस तरह की एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें ना हो, ये एग्जाम्पल हमें सेट करनी पड़ेगी। और मुझे कानून पर, वर्दी पर पूरा विश्वास है।
शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।